नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। भोपाल से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग अभियान लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है और बड़ी तैयारी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान 28 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी यह अभियान चलाने वाली है। दरअसल कांग्रेस के नाराज नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहने वाला है। बीजेपी छोड़ने वालों की घर वापसी होगी। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख बनाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को ज्वाइनिंग टीम की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये नया प्लान कैसे काम करता है, 2024 पर फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग का ये नया अभियान चलाया है। ऐसे में जानकारी जो ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो नाराज नेता हैं उन पर खास फोकस रहेगा और खास करके अभी आज की ही ये जानकारी जब चर्चा हुई थी जिसमें ये पता चला कि ग्वालियर चंबल अंचल से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे उस वक्त के कई ऐसे नाराज नेता जो पार्टी से वफा की उम्मीद कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से वफा न मिलने पर बकौल उन नेताओं के और जानकारी जो ये मिल रही है कि ऐसे अभी कई और नेता लाइन में हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग अभियान, पार्टी ज्वाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अभियान चलाया हुआ है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ के करीबी अजय सिंह यादव बीजेपी में शामिल होंगे। अजय सिंह यादव पहुंचे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय, इसी बात का भी हम जिक्र कर रहे थे। पार्टी से नाराज होकर खरगापुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था यादव ने। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के साथ बैठक हुई और इस पूरे मामले में अब जानकारी यह मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल का जो दौर है वो अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कमलनाथ के करीबी रहे हैं अजय यादव। कमलनाथ के साथ भी क्या कुछ हुआ ये भी किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा चुनाव में कैसे मुंह की खानी पड़ी कमलनाथ को और उसके बाद फिर उन पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया और फिर उसके बाद एक हाशिए पर चले गए कमलनाथ और गाहे बगाहे ही उनकी कोई चर्चा, कोई बात सामने आती है और जब भी उनके नाम का जिक्र हो रहा है इन दिनों वो ऐसी ही किसी खबर पर हो रहा है कि उनके करीबी अजय सिंह यादव अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, जो लोकसभा के चुनाव नजदीक आने को हैं तो कांग्रेस पार्टी में ये उथल पुथल जो कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव के समय से ही चल रही थी और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है उसमें जो फोकस है वो तो कांग्रेस के ही नाराज नेताओं पर है, तो ये उथल पुथल आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। अजय यादव इसका बड़ा एग्जाम्पल बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कांग्रेस के जो नेता हैं उसको लेकर बीजेपी ने एक अच्छी रणनीति बनाई है और इसे बाकायदा इसके लिए ज्वाइनिंग टोली अभियान के नाम से एक टोली भी बनाई है। तो इसके नेताओं को इसकी जो जिम्मेदारी है नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। वो कद्दावर नेता है और वो जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं या अदर्स पार्टी के भी जो विधायक हैं उनको अपने साथ लाने के लिए सक्रिय हैं और लगातार ये कवायद आज से शुरू हो चुकी है और आज अजय सिंह यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके अलावा आने वाले इस महीने में और भी कई ऐसे नेता जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं या समाजवादी पार्टी बसपा से जुड़े रहे, उन नेताओं को भाजपा में लाने की कवायद है और यह पूरी रणनीति बनाई गई है कि अभी से विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी जाए और ऐसे जो नेता संभावित हैं, दावेदार हैं या जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, जातिगत समीकरणों में मजबूत है, ऐसे तमाम नेताओं के साथ बीजेपी का संपर्क शुरू हो चुका है। न केवल नेता बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ी तोड़फोड़ की रणनीति है और ऐसे नेताओं को साथ लाया जा रहा है जो कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में मजबूत करे। तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कई और पूर्व विधायक, कई पार्षद, सदस्य, सरपंच भाजपा का दामन थामते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक, बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। दरअसल
इस बैठक की अगर बात करें तो चुनाव समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे, जिसमें विष्णुदत्त शर्मा, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, ये सभी नेता शामिल होंगे। प्रदेश कार्यालय में शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, रात को 8 बजे मीटिंग होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बैठक होनी है। और लोकसभा चुनाव पर आज ये बड़ी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक होनी है और दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता के साथ अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। किसी भी तरह की कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नहीं छोड़ने वाली है। और अब बात करेंगे सुशासन के पाठशाला की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रियों की पाठशाला का आज दूसरा दिन है और यह पाठशाला जारी है। लीडरशिप समिट में आज सुशासन की पाठशाला चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री बैठक में शामिल हैं। सुबह 10 बजे से यह बैठक शुरू हुई और देर शाम 7:30 बजे तक चलनी है। और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और श्वेता सिंह, विनय सहस्त्रबुद्धे इस बैठक में शामिल हैं और जो मंत्रियों को सुशासन के टिप्स दे रहे हैं। सीनियर नेता सरकार का, संगठन का, सभी का, प्रबंधन का उनको अनुभव है और ये सुशासन के टिप्स आज के इस बैठक में शाम 7:30 बजे तक दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर आ रही है भिंड से, जहां पर पशु हाट में हंगामे की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि अवैध वसूली करने वालों की पिटाई कर दी गई और दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीटा गया। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल सीएमओ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए ये वीडियो जो कि पशु मेले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में भी अवैध वसूली करने वालों की पिटाई का मामला सामने आया। अवैध वसूली करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, पकड़ पकड़ कर मारा गया और देखिए बेल्टों से, लातों से, घूंसों से बुरी तरह से पीटा गया। भिंड से ये पूरा मामला सामने आया। कोतवाली के मेला ग्राउंड का ये पूरा मामला, मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर दिया गया जो कि काफी देखा जा रहा है। मेला ग्राउंड पर पशु मेला लगा हुआ था और किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीटा। दरअसल किसान जो कि अपने पशुओं को यहाँ बेचने के लिए या कुछ किसान पशु खरीदने के लिए आया करते हैं, जो कि खेती में उनकी मदद किया करते हैं, मसलन गाय, भैंस या फिर बैल जैसे पशु, जहाँ आज भी कुछ जगहों पर बैल का इस्तेमाल कुछ किसान करते हैं। और ऐसे में गायों का या भैंसों का खरीद फरोख्त करनी हो तो ये मेला जो है काफी कारगर साबित होता है। और ऐसे में यहाँ अवैध वसूली की बात कही जा रही है। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रवि, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह की वसूली चल रही थी जो ये मारपीट का वीडियो सामने आया? आशीष, मैं आपको बताऊं कि अवैध वसूली का खुला खेल जो है वो जिले में आपको कई बार देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जो किसान होते हैं वो पशु अपने लेकर जब हाट में आते हैं तो बेचने आते हैं। चूंकि उसमें नगरपालिका, भिंड नगरपालिका उसमें ठेका करती है और उसमें रसीद काटी जाती है सरकारी। लेकिन इस समय ठेका ना होने के बावजूद भी जो टेरर टैक्स माने या क्या कहें इसको, के गुंडागर्दी कहें, कि दादागिरी की दम पर ना बिना रसीद दिए हुए, किसी शासकीय रसीद को दिए बगैर 500 रुपए वसूल किए जा रहे थे, वो भी किसानों से। चूंकि रविवार को प्रतिदिन मेला ग्राउंड में हाट बाजार लगता है पशुओं का, तो उसमें ये किसान आए थे। लेकिन जब अवैध वसूली करकर्ताओं ने जब ज्यादा जबरदस्ती की तो उन्होंने इसका विरोध किया तो मामला बढ़ता गया और इतना बड़ा कि आपस में जमकर इनके साथ मारपीट भी हुई है। और मारपीट का जो वीडियो है वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिस मामले को लेकर जब नगरपालिका के सीएमओ बीरेन तिवारी से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अज्ञात, अभी फिलहाल कोई सामने नहीं आया है, लेकिन मैंने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर उनकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। रवि रमन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर टीकमगढ़ से सामने आई, जहां पर टीकमगढ़ में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है। दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ओवरलोड सरिया इसमें भरा हुआ था और ओवरलोड सरिया भरा होने की वजह से ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ और जान चली गई। दरअसल बुडेरा थाना क्षेत्र के लमेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में जरूरत से ज्यादा सरिया लादा हुआ था। और इंदौर में एसडीएम के घर में एक चोर घुस गया।
चोरी का सामान उसने उठा लिया और वो गाड़ी में इसे लोड कर रहा था। बस उसी वक्त ये पकड़ा गया। 2.5 लाख रुपए का सामान इससे बरामद हुआ है। चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल ये वही सीसीटीवी वीडियो है जिसमें चोर घर में घुसकर सामान समेटता हुआ नजर आ रहा है। झाबुआ में तैनात एसडीएम के घर चोरी के इरादे से घुसे इस चोर को सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं और संभव है कि घर में मौजूद किसी शख्स ने इसे इसी तरह से देख लिया और फिर इसको बाकायदा सामान समेटने का पूरा समय दिया। सामान इसने समेटा, पूरी तैयारी की और जब ये चोर चोरी का सामान लेकर रवानगी की ओर था, ये सामान अपनी गाड़ी में लोड ही करने वाला था कि उसी दौरान इसे पकड़ लिया गया। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई चल रही है, पुलिस किस तरह से इस पर एक्शन लेगी, ये देखने का विषय होगा। एसडीएम के घर में घुस गया चोर और चोरी करते हुए इसे पकड़ लिया गया। तो वहीं हरदा में एक युवती ने एसिड पी लिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवती की मौत हो गई। आपको बता दें कि 7 महीने पहले रेलवेज में इसकी नौकरी लगी थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि एसिड पी लेने की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन एसिड किस कारण पिया ये नहीं पता। आपको बता दें कि छिपावड़ थाना क्षेत्र के बारंगी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवती ने एसिड पी लिया और एसिड पी लेने की वजह से युवती की जान चली गई। जानकारी यहां तक मिल रही है कि करीब 7 महीने पहले ही ये रेलवेज में नौकरी पर लगी थी और कारण क्या रहा, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि इस युवती ने यह कदम उठाया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हरदा में युवती के एसिड पी लेने का मामला। और ये खबर अशोकनगर से सामने आई जहां पर एक मां ने अपने 4 बच्चों को कीटनाशक पिला दिया। महिला ने खुद भी ये कीटनाशक पी लिया और सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि महिला और एक बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। चंदेरी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का ये पूरा मामला है जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। 5 बच्चे आए थे और उनकी मां के साथ में आए थे। कुछ लोग लेकर उन्हें आए थे शंकरपुर से जी। और जहाँ तक हैं वो लोग बता रहे थे, जो लोग लेके आए थे, हम डायल 100 से आए थे शायद वो लोग, तो वो कीटनाशक दवाई हो सकती है ऐसा वो लेके आए थे दवाई, लेकिन अपन कंफर्म नहीं बता सकते कि वही है या कुछ और है। और खंडवा में 2 बहनों ने जहर खा लिया जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरी बहन का इलाज अभी भी जारी है। पड़ोसियों से विवाद हो जाने के बाद युवती ने जहर खा लिया। हरसूद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोजन थे जब तो लाया फटाफट में ये पकड़ना दादा। अरे कोई नहीं। और इंदौर में मिले हैंड ग्रेनेड को अब डिस्पोज कर दिया गया है। दरअसल कैंट रोड के चित्रकूट नगर में एक खाली मैदान में एक हैंड ग्रेनेड मिला। उस हैंड ग्रेनेड की तस्वीर अब भी आपको दिख रही होगी। ये दरअसल जो हैंड ग्रेनेड है इसका सेफ्टी पिन भी निकला हुआ था लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ। हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना से हड़कंप भी मच गया। देर रात मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने डेरा जमा लिया था। जिंदा हैंड ग्रेनेड और यहां आरएपीसी फायरिंग रेंज में ले जाकर बम निरोधक दस्ते ने इसे डिस्पोज किया। और जबलपुर की सड़कों पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में वॉकथॉन किया जिसका मकसद नारी शक्ति को पारंपरिक वेशभूषा में सशक्त रूप से प्रदर्शित करना था। और इस वॉकथॉन में हजारों महिलाओं ने साड़ी पहनकर शहर में भ्रमण किया, वॉकथॉन किया, जिसमें भंवरताल गार्डन से इसकी शुरुआत हुई थी और शहर के कई रास्तों से होते हुए वापस भंवरताल गार्डन ये महिलाएं पहुंची।
और इंदौर में मैराथन दौड़ में शामिल होने पहुंचे फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि दुनिया में इंदौर की पहचान एक क्लीन सिटी के तौर पर है और जल्द ही दुनिया में इंदौर की पहचान फिटनेस सिटी के तौर पर भी होगी। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में कई फिल्म्स में काम कर चुके पंजाब के रहने वाले सोनू सूद यहां पहुंचे थे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि हम अब कहेंगे इंदौरी सोनू से। आपने इंदौर से अपना एक अलग ही कनेक्शन बताया। इंदौर से बचपन का कनेक्शन है। स्कूटर यहीं से चलाना सीखा था। राजवाड़ा में बहुत दफा आया हूँ। रात को दूध पीने आते थे खाने पीने के लिए पलासिया 56 नंबर मार्केट से। बहुत यादें हैं इसके साथ, इस शहर के साथ। और आज सबसे क्लीनेस्ट सिटी को सबसे फिटेस्ट सिटी देख रहा हूँ मैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, उसने स्वच्छता का एक अलग ही मॉडल जो है, अलग ही संदेश पूरी दुनिया को दिया। फिटनेस का जो आज मंत्र है, कैसा नजर आया, कितना क्रेज नजर आया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इसके बाद इंदौर फिटेस्ट सिटी जाना जाएगा। फिटनेस सिटी जाना जाएगा। तो तैयार है इंदौर वापस से एक बार बड़े मैसेज के लिए? ऑल द बेस्ट इंदौर। और ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि राजवाड़ा पे सोनू सूद मौजूद है और ये देख सकते हैं आप, मैराथन दौड़ शुरू हो चुकी है। सोनू सूद मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए इंदौर ही पहुंचे। और हालांकि फिटनेस का जो मंत्र है, वो फिटनेस का मंत्र देने के लिए सोनू सूद ही इंदौर यहाँ पर आए। सोनू सूद को देखने के लिए लोगों को दीवानगी मिली और ये फिलहाल लोगों से उन्होंने इंदौर से अपना एक अलग ही कनेक्शन बताया। उन्होंने बताया कि इंदौर से उनका पुराना कनेक्शन है। वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे, राजवाड़ा घुमा करते थे, इंदौर की गलियों घुमा करते थे। तो ये तस्वीर है इंदौर के राजवाड़ा की, जहाँ पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें आगे भी जारी, बने रहे हमारे साथ।